ओके, तो इस कंटेंट के बाद आपको वो कैसे एडिट करेंगे हम अपने सर्टिफिकेट को, तो राइट में देखें यहाँ पर एक गियर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट की सारी डिटेल यहाँ से शुरू होती है। तो सर्टिफिकेट का नाम मैंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रखा है, ठीक है, जैसे पहले रखा था डिलीट दिस सर्टिफिकेट, तो यहाँ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रखा है, तो ये आपके होम पेज पे इसी नाम से नजर आएगा। ओके, ये इसी नाम से नजर आएगा। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने लिखा है, तो वो इंट्रोडक्शन वही था, वो जो आपको येलो येलो नजर आया था बैक पेजेस पे या वो सारी चीज़ें, वो ये थी, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो आपके उसके डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा, यानी उस लिंक के डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा। तो ये भी हमारे सर्टिफिकेट पे प्रिंट नहीं होगा, ये उसकी नाम है, ठीक है, जो हमारे होम पेज पे नजर आएगा। और होम पेज के ही बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन आपका एक्चुअल जो कंटेंट है वो शुरू होता है यहाँ से डिज़ाइन ऑप्शन से। ओके, तो ये डिज़ाइन ऑप्शन जो है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करनी है, तो ध्यान रहे यहाँ पे वही फाइल अपलोड करनी है जिसमें कि आपका पहले से डिज़ाइन कोई मटेरियल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखेंगे कि यहाँ पर एक फाइल ये है बॉर्डर न्यू डॉट जेपीजी फाइल है। ओके, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, यहाँ थंबनेल में आपको शायद ये नीचे नज़र आ रही होगी, ये वही फाइल है, मैं आपको क्लिक भी करके दिखा सकता हूँ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पहले ये आ गया आपके पास, एनीवेज ये वही फाइल है, डाउनलोड का यहाँ ऑप्शन है, ये वही फाइल है जो मैंने बॉर्डर के साथ बना के रखी हुई है विद अवर यूनिवर्सिटी लोगो। तो फिलहाल आप इसे कैंसिल कर दें, तो जब भी आपके पास वो फाइल बन जाएगी आप यहाँ पे जा करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ आता है सर्टिफिकेट टेक्स्ट, यानी कि ये कंपलसरी पार्ट है, ठीक है, ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जिसमें कि आप सर्टिफिकेट पे जो प्रिंट करना है आपको वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो देखिए इसी में आप ये जो क्वेश्चन मार्क है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ये ऑप्शनल कीवर्ड टाइप के देगा, ठीक है। इनमें से सर्टिफिकेट पे अगर आपको यूज़र का नेम प्रिंट करना है, तो आपने तो सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर दिया, लेकिन जब स्टूडेंट इसको डाउनलोड करेगा तो उसको वहाँ पे अपना नाम दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिकली ये कीवर्ड यूज़ करेंगे जो ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये एक तरह से हर यूज़र के लिए एक तरह का कोड है। ओके, हम अगर यहाँ लिखते हैं यूज़र नेम, तो जब बच्चा एक का नाम अगर मुशीर है, तो जब वो मुशीर डाउनलोड करेगा तो यूज़र नेम की जगह क्या आ जाएगा, मुशीर आ जाएगा। ओके, किसी बच्चे का नाम अगर अकरम है, अकरम डाउनलोड करेगा तो फर्स्ट उसके नेम की जगह क्या आ जाएगा, वो अकरम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी का नाम अगर संतोष चौहान है, ठीक है, तो दो नाम है उसके, मतलब दो वर्ड में है, ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये सब यहीं पे दिए हुए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ से पिक होंगे, ये कहाँ से पिक करेगा, ये करेगा पिक यूज़र के प्रोफाइल से। आप राइट कॉर्नर में देखिए यहाँ पर यूज़र का प्रोफाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, जो भी आप देंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ें मैंने कैसे एंटर की हैं। तो देखिए आप ये बॉर्डर भी हम बाद में बताएंगे। सबसे पहली लाइन हमने यहाँ लिखी है यूज़र इमेज, ऑलराइट, तो ये यूज़र इमेज लिखेंगे आप करली ब्रैकेट में, ये कोड भी हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र का जो प्रोफाइल पिक्चर होगा वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें आप, ये कुछ आपके सेटिंग के ऑप्शंस हैं, तो अगर आप इसको लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है, मिडिल करते हैं तो मिडिल में आ जाता है, राइट कर देंगे तो राइट में आ जाएगा उसी हिसाब से। क्योंकि राइट कॉर्नर में हमने अपना लोगो रखा हुआ है, लेफ्ट में आपका क्यूआर कोड प्रिंट होगा। सो कीप द इमेज ऑफ द यूज़र इन द सेंटर। ओके, ये आपको थोड़ा अपना इंटेलिजेंस साथ में रखना होगा, जब आप उसको पहले से ये बैकग्राउंड बना लेंगे तो उसके साथ में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फिर ये आपका एक हेडिंग है या टाइटल है, कि उसका टाइटल आपको थोड़ा बड़ा रखना है नॉर्मल टेक्स्ट से। तो जहाँ देखिए चीज़ें अलग नज़र आएंगी, लेकिन सर्टिफिकेट जब प्रिंट होंगी वो थोड़ी और अलग नज़र आएंगी, उसकी वजह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले डिफाइंड है, मीडियम साइज डिफाइंड है, ठीक है, तो लार्ज है तो मैंने लार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये अंडरलाइन के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये कट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाए अगर तो, ठीक है। तो ये इटैलिक टेक्स्ट है। अब देखिए इसमें कुछ चैलेंजेस ये आते हैं, देखिए आप ये देख रहे होंगे कि ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो ये बॉर्डर बनाना इट्स नॉट ईजी फ्रॉम दीज अवेलेबल ऑप्शंस। ओके, यहाँ से ये बॉर्डर नहीं बनेगा, चाहे आप कितने भी ट्रिक लगा लें, लेकिन यहाँ से तो ये नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है कि ये बॉर्डर आपका सर्टिफिकेट पे प्रिंट नहीं होगा। ओके, अभी फिलहाल जो सर्टिफिकेट पे प्रिंट होगा उस पर हम फोकस करते हैं। तो ये जो कंटेंट है जो इस वक्त हाईलाइटेड है, ओके, ये जो जिसके बैकग्राउंड में येलो बैकग्राउंड है जिसका, यही आपका सर्टिफिकेट पे प्रिंट होगा। तो
इसमें देखिए पहले लैंग्वेज पढ़ लीजिए इसकी, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये सेटिंग्स जहाँ पे क्या दिख रही है, क्यों दिख रही है, सर्टिफिकेट पे क्या दिखेंगी। लैंग्वेज में है कि दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी कि किसी भी कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ प्रिंट होगा, जब सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसका जो लास्ट नेम होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। एनरोलमेंट नंबर डैश करके मैंने आईडी नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट में जो आपका आईडी नंबर है, इसका मतलब है ये स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर होगा। तो जो भी करली ब्रैकेट में यहाँ पर है, यानी कि ये पिक करेगा, उस वैल्यू को कलेक्ट करेगा यूजर के प्रोफाइल से, ठीक है। फर्स्ट नेम जो होगा वो यूजर के प्रोफाइल से कलेक्ट कर लेगा, लास्ट नेम भी करेक्ट कलेक्ट करेगा। आईडी नंबर किस के लिए फैच हो रहा है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर के लिए जा रहा है, ठीक है। तो आईडी नंबर में बच्चा अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के रखेगा और फिर वो उसके एनरोलमेंट नंबर की जगह आ जाएगा जब सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इसी तरह का जो आईसीक्यू है, इसमें भी करली ब्रैकेट है, तो इस कॉलम में बच्चा अपना रोल नंबर डालेगा तो वो रोल नंबर की जगह प्लेस हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल टेक्स्ट आप देख रहे हैं वो चेंज नहीं होगा, खाली अब जैसे एआईएम है, तो एआईएम भी हमें फिलहाल इससे मतलब नहीं है कि एआईएम का फुल फॉर्म क्या है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि एआईएम जो कॉलम होगा उसमें बच्चा अपना ग्रुप लिख देगा। जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ बच्चे अगर बायोलॉजी या बॉटनी या कंप्यूटर साइंस, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेशलाइजेशन, अगर कोई ग्रुप है जैसे पीएमसी पीसीएम पीएमसी जेडबीसी कहीं इस तरह के ग्रुप होते हैं, तो वो यहाँ पे अपना ग्रुप लिख सकता है। ओके, तो एआईएम कॉलम में बच्चा अपना ग्रुप लिखेगा। तो ये एआईएम कॉलम है कहाँ, ये सारे कॉलम आपकी यूजर प्रोफाइल में है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फ्रॉम द डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट पे भी करली लगा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बच्चा मैथ का आता है, इसको ज्वाइन करता है कोर्स को, या कोई आपका कंप्यूटर साइंस का आता है, तो उसका अपना अपना डिपार्टमेंट होगा। तो हम यहाँ तो लिख नहीं सकते सबका डिपार्टमेंट, तो ये तो एक जनरल सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन जब बच्चा डाउनलोड करेगा तो ये उसके लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोग्रामिंग टाइप का है। और जैसे आप पाइथन फोर्ट्रान सी सी प्लस प्लस में आप एक्स और वाई दो इंटीजर को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप पहले से फिक्स नहीं करेंगे कि 2 और 4 को ही ऐड करना है, ठीक है। आप तो ए और बी लेंगे, उसके बाद यूज़र से इनपुट मांगेंगे और उसके बाद फिर वो उसका फाइनल रिजल्ट देगा। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें एज ए कोड है, और ये बेसिकली HTML कोड है, ओके। तो अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल दूंगा जितनी मुझे नॉलेज है। तो इंस्टीट्यूशन में बच्चा अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगा, एड्रेस में फिर एड्रेस लिखेगा, यानी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ में है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद ऑन डेट, तो बेसिकली जब ये डेट प्रिंट करेगा तो उसके लिए आपको ये लिखना होगा। ये सब चीज़ें आपको कुछ सजेशन के तौर पे यहाँ मिल जाएंगी। बाकी आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सर्टिफिकेट, आप अगर सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि आप अपने सर्टिफिकेट में एज ए कोड क्या क्या डालना चाह रहे हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखिए ये कोर्स नेम है, ये कोर्स नेम भी आप डिफाइन कर सकते हैं कहीं पे, ये भी आपको बताया कि कहीं डिफाइन करेंगे तो आपको उसका नाम मिल जाएगा, ओके। तो कोर्स नेम भी आप, जैसे सर्टिफिकेट कोड है, यूज़र नेम है, तो ये सब भी यहाँ पे कहीं पे होगा, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कहाँ पे डालना होगा। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने अपने बारे में लिखा कि दिस कोर्स इज कंडक्टेड बाय मी डॉक्टर हारून, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यूपी इंडिया। ओके, तो अभी आप देखें कि ये थोड़ा-सा अजीबो-गरीब नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पहले नीचे 3 लाइनें और देख लें, ठीक है। बेसिकली 4 लाइनें देखें। एक लाइन तो ये है, सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय दी harun.genomia.com डज़ नॉट रिक्वायर अ सिग्नेचर, ओके। फिर ये है सर्टिफिकेट कोड, ये आपका आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया सर्टिफिकेट कोड। तो जो आपका क्यूआर कोड जनरेट हुआ है उसका जो कोड होगा वो एक्सेस होके प्रिंट हो जाएगा, ऑलराइट, आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे है स्टूडेंट का मेल, यानी कि आप ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में लिखेंगे उसका मेल, उसका कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट की जगह कहाँ पे होगी, फ़ोन 2 पे। ये ईमेल कहाँ से लेगा, वो यूज़र प्रोफाइल से, ठीक है। ये यूआरएल जो है ये स्टूडेंट का यूआरएल है, यानी कि जब वो अपना लॉगिन आईडी बनाएगा इस पे, तो उसका कोई यूआरएल होगा जो इससे पेस्ट हो जाएगा। अभी इस केस में नहीं हो रहा है, तो वो शायद एडमिन अकाउंट की वजह से नहीं हो रहा है या कोई और रीज़न है, वो बाद में सॉर्ट आउट होगा। तो फिलहाल मैंने यूआरएल का भी ऑप्शन रखा है, लेकिन वो यूआरएल मेरे केस में प्रिंट नहीं हो रहा। अब देखिए ये जो ऑप्शन था, ये वाली जो लाइन थी, और ये सेम है जो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अब मैं आपको इसका HTML वर्जन जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये इस तरह से क्या हो रहा है। और अब एक नज़र आप ये माने कि ये आपके सर्टिफिकेट का मेन टेक्स्ट है जो उस पर प्रिंट होगा, ओके। तो एक तो वो कि जो बैकग्राउंड होगा जो यहाँ पे आपने बॉर्डर के साथ और अपने लोगों के साथ पहले से लगा के रखा हुआ है, उसके बाद फिर ये जो आपके सर्टिफिकेट का जो पूरा डिटेल है, जो भी आप उस पर रखना चाहते हैं, आगे जितना मर्जी आप लिखेंगे सब उसमें प्रिंट हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये सब अलाइनमेंट वगैरह आपको इन्हीं टूल्स की वगैरह से वजह से करना पड़ता है।
अब नीचे आते हैं, शो मोर का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट की मैं आपको साइज़ के बारे में बात कर रहा था। तो ये 297 एंड 210 ये उसकी विड्थ एंड हाइट है। तो जो A4 पेपर की जनरल डायमेंशन होते हैं ये वही है। उसके बाद एक ये कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, जो आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं जैसे, और वाई फॉर वर्टिकल। ओके, तो ये मैंने इनकी वैल्यू 25-25 रखी हुई है, तो ये इसी यूनिट में है। ये 297 और 210 ये जो भी यूनिट है आपकी, मिलीमीटर और वट, तो A4 पेपर की जो डायमेंशन होती है ये उसी की यूनिट में है, ऑलराइट। तो उसका उसी यूनिट में ये 25 वैल्यू है, यानी कि पेज पे आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 25 और वर्टिकल वैल्यू भी है 25। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या शुरू होगा, यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट शुरू होगा। आप जो सर्टिफिकेट पे देखेंगे टेक्स्ट, वो आपका 25-25 पे शुरू होगा। तो अब मैं जरा एक बार सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दूँ, ताकि साथ साथ में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ। जो फाइनल सर्टिफिकेट है, आपको उसके लिए पहले सेव एंड डिस्प्ले करना होगा। अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेव एंड डिस्प्ले करें बार बार। तो बार बार आपको यहाँ आ जाएंगे आप, ठीक है। एडिटिंग से बाहर आ जाएंगे, एडिटिंग आपको यहाँ से करनी होती है। तो एडिटिंग से बाहर आ जाएंगे, गेट सर्टिफिकेट करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो वो जो पोजीशन थी 25-25, तो इसको भी मैं साइड में खोल लेता हूँ, एडिट सेटिंग। तो हम यहाँ थे इस कंटेंट के नीचे, ओके। तो ये 297 और 210 क्या है, ये सर्टिफिकेट आप देखिए। ये इसकी आप कह सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप व्यू है। तो इसमें 297 इसकी ये हॉरिजॉन्टल जो विड्थ है वो है, ठीक है। और ये आपकी हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट आपकी 210 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 210 है। तो अब ये जो टेक्स्ट शुरू हुआ है ये 25-25 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 25 फ्रॉम द टॉप एंड 25 फ्रॉम द लेफ्ट, ऑलराइट। तो आप ये देखेंगे कि लेकिन ये काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है आपको। तो वो नीचे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि सबसे पहले आप इसको देखें, ठीक है, कि ये जो आपका यूज़र जो इमेज है, इसके लिए जो पोजीशन शुरू होगी वो 25-25 ही होगी, ऑलराइट। तो ये वर्टिकली 25 पे होगा, ऊपर से नीचे। उसके अलावा लेफ्ट से जो राइट में होगा, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है वो 25 है, यानी कि उससे पहले पहले कुछ नहीं प्रिंट होगा। उससे पहले पहले या तो बॉर्डर जो आपने पहले से लगा के रखा है, या ये क्यूआर कोड को भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यूआर कोड जो है इस वक्त ये जो कॉर्नर है मेरे हाथ यहाँ पे, तो इस कॉर्नर को आप कहेंगे ये 20-20 है, 20-20, यानी कि वर्टिकली 20 पोजीशन और लेफ्ट में भी 20 पोजीशन है। तो 20 के बाद आप ये देख सकते हैं ये 25 पोजीशन है, जहाँ से ये टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट शुरू हुआ है। इसी तरह ये ऊपर से टॉप से डाउन ये भी 25 पोजीशन है। इसका कुछ और भी मार्जिन होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऊपर से नीचे ये भी 25 है। तो बेसिकली ये आपका वो डायमेंशन है जहाँ से टेक्स्ट आपको शुरू करना है। इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि इस वाले कोऑर्डिनेट से आपका लेफ्ट मार्जिन तो फिक्स हो जाता है कि आप इसमें टेक्स्ट कहाँ से लिखना चाहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है सिंपल सर्टिफिकेट में वो ये आती है कि राइट मार्जिन आप फिक्स नहीं कर पाते जल्दी से। राइट मार्जिन आपको पता ही नहीं कि कैसे फिक्स करना है, ठीक है। तो मैंने जितना भी सर्च किया या खुद से एफर्ट लगाए, तो किस बड़ी मुश्किल से मैं इसको इस फॉर्मेट में लेकर आ पाया हूँ। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे आएगा। ओके, जब आप ये सर्टिफिकेट की ये कंटेंट लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, तो ये सिर्फ सिंपल सर्टिफिकेट के बारे में है। बाकी एक कस्टम सर्टिफिकेट भी होता है Gnomio.com पे, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो यहाँ पर ये एज एज कहेंगे, सॉरी, मार्जिन जो है, राइट मार्जिन, ये लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द टेक्स्ट, क्योंकि ये लिखते 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 यहाँ ऊपर बॉर्डर तक चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, और जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए भद्दा जैसा। तो देखें आप, ये एनरोलमेंट जो है यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी कम नज़र आ रही है क्योंकि ये A4 पेपर है, ऑलराइट। तो उस हिसाब से इसके ये स्केलिंग हो गई है, बट दिस इज़ लार्जर देन दिस नॉर्मल टेक्स्ट। ओके, तो ये हमने लार्ज रखा ही था, और यहाँ पे फोटो आ जाएगी स्टूडेंट की। तो अब आप देखें कि जहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ था, तो ये डॉक्टर मुशीर और गलगोटी आ गया, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपना प्रोफाइल भी दिखा दूँ, जिससे कि आपको थोड़ा ये इत्मीनान हो जाए कि ये हमारी कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। तो प्रोफाइल में एक नए विंडो में खोल लेता हूँ, नए टैब में, ठीक है। जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसमें आप देखें कि प्रोफाइल पेज आपने जैसे ही खोला, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर मुशीर गलगोटिया लिखा हुआ है। और आप ये देखिए कि जो हमारी इमेज है इसकी भी मार्जिन है ऊपर नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 25-25 का नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी भी मार्जिन है। एनीवे, एडिट प्रोफाइल पे जाइए, देन व्हाट डू यू सी। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देखिए आपने फर्स्ट नेम जो है वो डॉक्टर मुशीर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नेम था ये डॉक्टर मुशीर होगा, और जो सर नेम था वो आपका गलगोटिया होगा। तो जब ये हमने इस
पे देखें कि हमने आपका फर्स्ट नेम जो था और ये लास्ट नेम यानी कि वही जो सर नेम है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट हो गया है। वो क्या प्रिंट हुआ है, तो ये आपका डॉक्टर मुशीर एंड गलगोटिया, क्योंकि हमने जब इसको एचटीएमएल यहाँ पे इस कोड में लिखा तो दोनों को बगल बगल में लिख दिया। उसके बाद फिर हमने लिखा, मैनुअली लिखा एनरोलमेंट नंबर, तो आपका ये ऐसा का ऐसे ही एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा जूम कर लें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आ गया। उसके बाद जो एनरोलमेंट नंबर की जगह पर, ठीक है, यहाँ एक नंबर आया F00813000, तो बच्चे का एनरोलमेंट नंबर देखिए प्रोफाइल में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ जाएंगे, ये प्रोफाइल है, ठीक है, तो उस प्रोफाइल में और नीचे आएंगे तो ये ऑप्शनल जो है इसमें बहुत सारे कॉलम है, तो इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पज से। अगर आपको इसको फिल नहीं करना है, एम्प्टी है तो एम्प्टी ही रहेंगे, अगर आप चाहें तो इनमें भी कोई कंटेंट डालें और फिर उसको अपने सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया था इसकी मेन बॉडी में कि जब आप इसे डिज़ाइन कर रहे थे कि एनरोलमेंट कहाँ पर प्रेजेंट था, आपका आईडी नंबर की जगह प्रेजेंट था। ठीक है, ये आईडी नंबर की जगह प्रेजेंट था, तो आप ये देखिए अपने प्रोफाइल में कि आईडी नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है। सो आईडी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आईडी नंबर आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल में है। ऊपर से नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और कहीं आपको जाना नहीं है, अंडर योर प्रोफाइल ही ये सारी सेटिंग्स है। तो ये आईडी नंबर जो लिखा हुआ है ये मैंने F00813000 ये सब लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे आपके सर्टिफिकेट में यही लिख कर आया है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द वैल्यू। तो ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, तो ये आपने जहाँ लिखा हुआ था वहाँ से ये पिक कर लेगा। उसके बाद रोल नंबर है, रोल नंबर देखिए आपके ये रोल 000 करके आया हुआ है, तो ये आपके प्रोफाइल में किस वेरिएबल से आया, तो उसके लिए पहले हमें इसका कोड देखना होगा। ये किस वेरिएबल से आया, ये आपका आया है ICQ से। ओके, रोल नंबर के जस्ट बाद मैंने ब्रैकेट में ICQ लिखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है फिर ये मेरे प्रोफाइल में जो ICQ की जगह जो वैल्यू होगी ये उसने उठा ली होगी। तो आप प्रोफाइल पे जाइए, ICQ देखिए कहाँ है, ये ICQ नंबर है। ठीक है, इस ICQ नंबर पे मैंने रोल नंबर लिखा हुआ है, यही लिखा रोल 000000। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखिए ये वही प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ ग्रुप, आपका ग्रुप कहाँ था, ग्रुप आपका था AIM की जगह, तो आपने इन कॉलम को यूटिलाइज किया है। इस वक्त हमें इससे मतलब नहीं है कि AIM का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपके इंटेलिजेंस है कि आप इस पोर्टल को कैसे अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो AIM की जगह PCM था, तो मेरे सर्टिफिकेट पे देखिए PCM लिखा हुआ है। ऑलराइट, उसके जगह आप बाद में देखेंगे ये 22 अप्रैल को आया, तो वहाँ पे ये डेट अपने आप जनरेट हुई है। ओके, उसके बाद देखिए ये कोर्स नेम जो था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये भी मैंने कहीं पे डिफाइन किया है। उसके बाद ये एड्रेस जो था डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, तो ये मैंने लिखा नहीं था, आप दोबारा से देखें कोड पे, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था डिपार्टमेंट लिखा हुआ था करली ब्रैकेट में, उसके बाद लिखा हुआ था इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ था। ठीक है, तो डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ये इसने कहाँ से पिक किए, प्रोफाइल पे जाइए, इंस्टीट्यूशन की जगह है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट की जगह है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, तो इसने यही उठाए और वहाँ पर रख दिए। उसके बाद ये मोबाइल, ये जो फ़ोन लिखा हुआ है ये आपका मोबाइल 1 होता है। ओके, ये फ़ोन 1 होता है, और ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ये आपका फ़ोन 2 होता है। तो ये जो मेरा फ़ोन नंबर था, आप ये देखिए कि मैंने नीचे यहाँ पे इसके कोड में जब स्टूडेंट ईमेल और ये लिखा था, तो ये फ़ोन 2 था, दिस वाज फ़ोन 2। ओके, तो प्रोफाइल में फ़ोन 2 कहाँ पर होता है, ये मोबाइल फ़ोन ही आपका फ़ोन 2 है। ठीक है, और ये फ़ोन जो है आपका यहाँ पे आप चाहें तो कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं और उसको भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ़ोन 1 करके। कैसे पता चलेगा, वो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोन 1 है आपका, ठीक है, दिस इज़ योर फ़ोन 1, यूज़र 1 फ़ोन नंबर एंड फ़ोन 2 इज़ यूज़र 2 फ़ोन नंबर। तो इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कॉलम को हम कहाँ रखेंगे तो वो हमारे लिए किस काम आ जाएगा। इन द सेम वे एड्रेस जो है, ये एड्रेस भी मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा था, कर्ली ब्रैकेट में एड्रेस लिखा था। सो डेफिनेटली दिस एड्रेस इज़ हियर, और उसको यहाँ से पिक कर लिया। ओके, तो फिर जब आप इसे देखेंगे तो सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें आ गई, आपका डिपार्टमेंट आ गया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आपकी ये इंस्टीट्यूट हो गया आ गया, एट जो है मैंने ये खुद लिखा था, और ये लखनऊ यूपी इंडिया ये आपका एड्रेस में लिखा हुआ था। एज यू कैन सी कि यहाँ पर लखनऊ यूपी इंडिया पहले से लिखा हुआ था। ऑलराइट, तो इस तरह से आप चाहें तो उसमें पहले से फैच करके रख सकते हैं जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट। अब आप इस स्टूडेंट को ये भी इंस्ट्रक्ट करेंगे साथ साथ कि जब वो स्टूडेंट अपने सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं उससे पहले वो अपने प्रोफाइल में वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट कॉलम में डालें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए करेक्ट प्लेस पे आए। वरना फिर क्या होगा कि वो एक बार सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे तो बाद में उनके सर्टिफिकेट में वो चीज़ें रॉन्ग ही प्लेस्ड हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा अगर ये कहता है कि इसमें तो गलत आ गई है, अब वो बार बार जनरेट कर रहा है तो सेम सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे का सर्टिफिकेट उसके अकाउंट पे जा करके, क्योंकि आप एडमिन है, उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको एक सर्टिफिकेट दोबारा से इशू कर सकते हैं जबकि वो अपना डिटेल ठीक कर चुका हो। तो जब वो ठीक कर लेगा और आप उसको
जो इश्यूड सर्टिफिकेट है जब आप उसको डिलीट कर देंगे, मैनेज यूज़र पे जाके या कहीं पे भी आप देखेंगे, उसकी डिटेल हम बाद में कभी देंगे, तो वहाँ पे फिर आप वो उसको दोबारा से एक नया सर्टिफिकेट दे सकते हैं विद न्यू डिटेल्स। ऑलराइट, तो ये सर्टिफिकेट में ये सारे आई थिंक इस पोर्शन को अब आप आसानी से लिख सकते हैं, और इसमें ये सारी चीज़ें कैसे डालनी है आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय harun.gnomial.com, ये एक लिंक है, ये आपने टाइप किया है मैनुअली, इसको आप देखें मैंने कैसे लिखा था। अब मैं प्रोफाइल से यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोफाइल में मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेटेड बाय harun.gnomial.com, तो जब आप ये लिखेंगे तो ऊपर एक लिंक का ऑप्शन है, तो आप इसकी हेल्प से आप इसको लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली पीडीएफ में ये लिंक की तरह बिहेव नहीं करता, ये डेड लिंक की तरह होता है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, दिस इज लाइक ए नॉर्मल टेक्स्ट। ओके, तो इट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, ये एज ए इंफॉर्मेशन आपने इस पर प्रिंट कर दिया है, क्योंकि इन केस मान लीजिए आपने कोई कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया है, कोई भी कोर्स आप डिज़ाइन करके किसी बच्चे का आप इवेल्युएशन उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और उसे सर्टिफिकेट अवार्ड कर सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंस। तो अब वो लेकर के इसको कहीं जाएगा, देखो जी मेरे पास सर्टिफिकेट आई एम एलिजिबल फॉर सर्टेन कोर्स सर्टेन जॉब, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ही कर लेगा, लेकिन ये क्योंकि एक तरह से आपने एक सेंटेंस लिख दिया, तो ये भी एक वैलिडेट करेगा कि यहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि आप चाहें तो अपना सिग्नेचर भी यहाँ लिख सकते हैं, आप अपना स्टैम्प भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपका डिजिटल सिग्नेचर आपका इस सर्टिफिकेट पे आ जाएगा, आपकी डिजिटल स्टैम्प भी इस पे आ जाएगी, और वो डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल स्टैम्प भी आपके वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होगा, आपका एक्चुअल सिग्नेचर फिजिकल सिग्नेचर प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और प्रेजेंट होगा, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वेब पे आपको उसका सिग्नेचर नजर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन है, आज की डेट में स्टूडेंट और टीचर बाकी सब फैमिलियर हैं कि क्या डिजिटल सिग्नेचर होता है। ऑलराइट, तो ये भी एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर ही है, ये जो क्यूआर कोड है ये इस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी को या इसकी वैलिडिटी को जांचने का एक तरीका होता है। ओके, तो आप इसको स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे ओके दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल फ्रॉम ऑन दिस डोमेन, इट मीन्स कि ये ओरिजिनल है, दिस इज नॉट फेक, राइट। तो एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद जब ये सर्टिफिकेट कोड है तो मैंने आपको बताया करली ब्रैकेट में आप सर्टिफिकेट कोड लिखेंगे हियर, ये सर्टिफिकेट कोड है, करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ऐसे आ गया। आप देखेंगे आपको लगेगा कुछ फॉन्ट में डिफरेंट है, ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है, तो ये थोड़े फॉन्ट की जो सेटिंग है वो यहीं से होती है। तो ये प्री फॉर्मेटेड है, जो प्री फॉर्मेटेड है वो आपका ये है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे एक है आपका ये पैराग्राफ, ऑलराइट, सो व्हाट इज अ पैराग्राफ, तो ये जो लिखा हुआ है अंदर ये पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ओके, और जो लास्ट जो ये लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है, आप देखेंगे इसमें स्टूडेंट का ईमेल है, ठीक है, यूआरएल है और कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ईमेल की जगह ईमेल आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर की जगह कॉन्टैक्ट, यूआरएल उसका नहीं आएगा अभी, उसमें या तो कोई प्लगइन को एक्टिवेट करना पड़ेगा या कोई सेटिंग देखनी होगी। एनीवे बट स्टूडेंट का ईमेल यहाँ आ रहा है, यू कैन सी, ओके, जो आपने प्रोफाइल में डाला होगा, और उसके बाद जो भी आपने जिस फॉर्मेट में +91 करके ये फ़ोन नंबर डाला है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेसिंग करें तो वो कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, आई थिंक यू डोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन दीज टू लाइन्स। ओके, लेट मी चेक इफ द रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यूड और नॉट, आई थिंक इट इज कंटिन्यूड। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस सिर्फ ये है कि लाइन तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ एक आर्बिट्रेरी सा स्पेस एज मतलब आप चाहें तो एक आर्बिट्रेरी सा स्पेस इनके बीच में रख सकते हैं,